हेलो दोस्त, आज हम लोग वनस्पति एवं वन प्रणाली का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम लोग भी एक नई क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बढ़ाइए। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में जो है वन को बचाव करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था। तो अधिनियम का हम लोग भारत वन सुरक्षा अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो कब लाया गया था? ऑप्शन में है 1972, 1973, 1974, 1976। तो आंसर हो जाएगा 1972। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने जैव मंडल निश्चय स्थापित किए गए? पहला है 12, दूसरा है 20, 14, सी में है 18, डी में है 16। तो भारत में टोटल जीव मंडल निश्चय की संख्या कितना है? तो वर्तमान समय में भारत में जीव मंडल निश्चय की संख्या 14 से 18 हो गया, इसलिए आंसर 18 हो जाएगा। हाँ, हम लोग पुराना किताब में पढ़ेंगे उसमें 14 मिलता है बीटीसी में, लेकिन एनसीईआरटी किताब अपडेट कर चुका है। इसमें 4 जीव मंडल बढ़ाया गया है, जिसमें से 18 में से पुराना किताब में 10 मिलता है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। लेकिन करंट में वर्तमान में 12 जीव मंडल निश्चय को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, भारत का जीव मंडल निश्चय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला जीव मंडल निश्चय कौन सा है? यानी कि भारत में पहला जीव मंडल निश्चय कौन है जो पहली बार बना था? देखते हैं ऑप्शन क्या है। मानस, नंदा देवी, नीलगिरी, पचमंडी। तो इसमें से आंसर हो जाएगा तो आपका नीलगिरी। क्या हो जाएगा इसका? नीलगिरी आंसर होगा। अब देखते हैं, नीलगिरी का विस्तार 3 राज्य में है। केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है। मानस आपका असम में पड़ता है ना। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, और पचमंडी जीव मंडल निश्चय मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जंगली गधे तथा ऊंट का प्राकृतिक आवास कहाँ है? यानी जो भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं, जंगली ऊंट पाए जाते हैं, उनका प्राकृतिक आवास कहाँ देखने को मिलता है? देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कॉक्स के रन, गोदावरी डेल्टा, दक्षिण भारत में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कॉक्स के रन में। जो कॉक्स के रन है वहाँ पे जंगली गधा और ऊंट का प्राकृतिक आवास देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। नोकरेक जैव मंडल निश्चय किस पहाड़ी का हिस्सा है? जो नोकरेक जैव मंडल है निश्चय किस पहाड़ी का हिस्सा है? गारो है, खासी है, जैंतिया है, डफला है। तो गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों जो है मेघालय में है, लेकिन डफला अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ है। तो इस तीनों में से कोई नोकरेक जो है वो नोकरेक है ना, वो मेघालय राज्य में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गारो खासी की एक चोटी है नोकरेक। और नोकरेक कितना, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया जो है लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नोकरेक जैव मंडल जो है इसका एरिया जो है 820 वर्ग किलोमीटर में इसका भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अब इधर हम लोग देखते हैं मानस का एरिया कितना है। तो मानस का जो है ना, मानस कम से लगभग 38-37 मीटर है, 38-37 वर्ग किलोमीटर है मानस का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3837 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नंदा देवी। तो नंदा देवी की है 5860.0 कुछ है, लगभग इतना ही मान लेते हैं हम लोग ना, 5860 वर्ग किलोमीटर है। नीलगिरी की बात करते हैं तो नीलगिरी 5520 है।
5520 वर्ग किलोमीटर है, और 5 मंडी 4981 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो हम लोग इतना क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन किए, आप लोग अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स।